हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो विधि, नेक्स्ट पॉइंट। फॉर लूप का ये सिंटेक्स है। फॉर लूप का सिंटेक्स पता ही है सबको। कल के लिए देखो, सबसे ज्यादा आपको लूप करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम कितने लूप लगाने पड़ेंगे? हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर कम से कम आपको 10 लूप्स लिखने पड़ेंगे। तो उसमें एक चीज याद रखिए, लेस देन के साथ प्लस प्लस लगाना है, ग्रेटर देन के साथ माइनस माइनस, ग्रेटर देन के साथ माइनस माइनस। अगर दो एरे के प्रोग्राम अटेम्प्ट करोगे, 4 लूप्स तो यही हो जाएंगे। स्ट्रिंग में भी लूप आएगा, बस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। बाकी के 3 प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करोगे तो उसमें लूप तो आएगा ही आएगा। और सेक्शन ए में भी आपको लूप से रिलेटेड डील करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, लेस देन के साथ प्लस प्लस और ग्रेटर देन के साथ माइनस माइनस। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ऐसा है या नहीं। अगर है तो आपका लूप सही है, नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को देखना है। यहाँ पर फिर इनफाइनाइट लूप जो कभी रुकता नहीं है। और हम अगर इनफाइनाइट लूप कैसे बना सकते हैं, कंडीशन मिसिंग है तो इनफाइनाइट चलेगा, या फिर इस टाइप से हो सकता है। और या फिर आप या तो कंडीशन मिस करोगे या फिर इंक्रीमेंट ही मिस कर दिया। सपोज आप 1 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो तो वो खत्म कैसे होगा? तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। एंड फिर नल लूप का मतलब क्या है? नल लूप, एम्प्टी लूप, बॉडीलेस लूप एंड टाइम डिले लूप। अगर आप कोई फॉर लूप लगाते हो, सेमीकोलन लगा देते हो, इसका मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। हमजा और आर्यन, आप 35 पर हो अभी, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। हाँ, 56 पर आ गए, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ, तो सोचो अभी आप तो 35 पर ही हो ना, तो अटेंशन दो। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन। अब कितने लोग सुनेंगे कि हमजा 35 पर है? Out of 48? आउट ऑफ 100। Oh, तो तो थोड़ा सा, अब कल का ही है, पढ़ लो अच्छे से। जो आपका इनिशियलाइजेशन है उसे कॉमा के साथ आप मर्ज कर सकते हो, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी कॉमा के साथ मर्ज कर सकते हो। अगर आपको 2 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है, कंडीशन में कॉमा नहीं आएगा। अगर आप 2 कंडीशन लगाओगे तो वहां कॉमा नहीं आएगा। आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 3 4 दे सकते हो, इनिशियलाइजेशन भी दे सकते हो, कॉमा आएगा। लेकिन जैसे ही आप इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पर आओगे तो सेमीकोलन, और यहाँ पर भी सेमीकोलन। व्हाइल लूप का सिंटेक्स याद रखना है, और हाउ टू गेट डिजिट्स ये एक मास्टर कोड है जो आपको याद रखना है। अगर ये याद कर लिया तो डिजिट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आप कर पाओगे। बाय चांस अगर आपको करना पड़े तो ये याद करना है। फिर डू वाइल का सिंटेक्स, डू वाइल में स्पेशली हमें क्या याद रखना है? सेमीकोलन। डू वाइल के वाइल में आ जाता है सेमीकोलन, पहले इनिशियलाइजेशन आएगा, फिर डू आएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, लूप बॉडी आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद आप वाइल कंडीशन दोगे और सेमीकोलन। नॉर्मल वाइल अगर आप यूज करते हो तो सेमीकोलन नहीं आता। नॉर्मल curly वाइल से bracket. अगर हम कंपेयर करें तो इनिशियलाइजेशन आएगा, उसके बाद वाइल आएगा, कंडीशन, और फिर लूप बॉडी, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स इन वाइल लूप, बट यहाँ पर जो सेमीकोलन है ये वाइल लूप का, मतलब डू वाइल लूप का सिंटेक्स का पार्ट है, आपको सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये डू वाइल का सिंटेक्स क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन कन्वर्जन का आएगा, वाइल से डू वाइल से वाइल, और वाइल से फॉर से वाइल। तो एक कन्वर्जन देख लें यहाँ पर, मतलब एक Sir, मैं फॉर का लूप दे रहा हूँ, उसको वाइल एंड डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सर, हाँ। कन्वर्जन के लिए कोई भी आ सकता है ना, जरूरी नहीं है ना कि फॉर डू वाइल टू वाइल या फिर फॉर टू हाँ, डू, यस यस, कोई भी कोई आएगा। भी कन्वर्जन कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है।
आपके कितने कन्वर्जन्स बनेंगे वो मैं काउंटिंग करके बता देता हूँ, और कोई भी आ सकता है। जैसे हमारे पास 3 लूप्स हैं। रेहान, रेहान यहाँ फोकस करो पहले। यहाँ पर एक फॉर है, वाइल है, उसके बाद है डू वाइल, दिख रहे हैं ना? हाँ, डू वाइल। तो कितने कन्वर्जन पॉसिबल होंगे? 6 फॉर से वाइल, वाइल से फॉर, 2 कन्वर्जन हो गए। वाइल से डू वाइल से वाइल, अगेन 2 कन्वर्जन, 4 कन्वर्जन हो गए। फिर फॉर से डू वाइल से फॉर, कोई भी आ सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए हमें फॉर का। हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर एक फॉर का मैं कोड दे रहा हूं आपको। I is equal to 1, I less than is equal to 10, I plus plus, and SOP और यहाँ पर ये बंद कर दिया, और यहाँ पर हमने इंट I डिक्लेयर किया है। इसे मुझे वाइल में कन्वर्ट करना है, तो इसे वाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट I इज इक्वल टू 1, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आएगा वाइल में। अभी मुझे ये वाइल में कन्वर्ट करना है, फॉर को वाइल में, फिर वाइल आएगा वाइल का ही लगाओ कंडीशन I लेस देन इक्वल टू 10। हां 10 के लिए सर इसका सिर्फ आप एक स्क्रीनशॉट से ऐसा लेके ग्रुप में भेज दो। अरे रिकॉर्ड हो रही है क्लास, डोंट वरी, अब देख लेना घर पे जाके। आई प्लस प्लस नहीं लगेगा ना वाइल लूप में? आई प्लस प्लस लगे, बॉडी में आएगा, बॉडी में आएगा, और एसओपी हेलो लिखना है, सर पहले नहीं आना चाहिए आई प्लस और आई प्लस प्लस यहाँ आएगा। हां सर पर आई प्लस प्लस आप पहले करेंगे। हां सर पहले क्योंकि यहाँ पर भी, क्योंकि अगर आप फॉर लूप का एग्जीक्यूशन देखोगे तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हम अंदर जाते हैं, उसके बाद ये चलता है। तो हमेशा ये स्टेप हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में आई प्लस प्लस जो है हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, और वाइल लूप में भी आई प्लस प्लस को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, लास्ट में। डू वाइल में भी सेम, इंट आई इज इक्वल टू 1, डू फिर एसओपी हेलो आई प्लस प्लस लूप 1 वाइल वाइल कंडीशन और फिर उसमें सेमीकोलन इक्वल टू सेमीकोलन 10 सेमीकोलन। अब इसी से ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है ना? और हम जाके एक रिक्वेस्ट आई थी उसको कंप्लीट कर देते हैं। अरे आया नहीं ये, मीटिंग में ना होते हुए भी हमजा हमारे साथ है, हमारी याद है। कृपया उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। अब ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा ना। मौन कैंसिल किया जाए, उसकी आवाज आ चुकी है। हाँ चलो आगे, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस, फॉर वाइल में डिफरेंस आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फॉर एंड वाइल में डिफरेंस आ सकता है, वाइल डू वाइल में डिफरेंस आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से, नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए कौन सा लूप यूज होता है, फॉर लूप यूज होता है। जब भी आपको नंबर ऑफ इटरेशन नॉन है तो फॉर लूप दिमाग में आना चाहिए। लॉजिकली अगर आपको करना है तो वो वाइल लूप में आएगा, और जिनके अननोन अगर नंबर ऑफ इटरेशन अननोन है तो वाइल या डू वाइल। सर वाइल भी हाँ, अननोन के लिए डू वाइल एंड वाइल। बस डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या होगा, वाइल में पहले कंडीशन चेक हो जाती है, डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है। तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस देख लेना, सिमिलरिटी देख लेना, और दोनों में बस इतना याद रखिए। इसमें जो की पॉइंट आपको याद रखना है वो है नंबर ऑफ इटरेशंस वाला पार्ट। Number of iterations not for, number of iterations अननोन, अननोन के लिए वाइल डू वाइल, नॉन के लिए फॉर लूप। सर आपके डू वाइल और वाइल में जो एक था पॉइंट
first check the condition and execute the statement file के लिए और फिर it is used when number of iterations are अननोन। हाँ unknown तो ये दोनों भी अलग अलग नहीं होते हाँ अलग अलग ही हो गए, लेकिन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इटरेशन वो सिमिलरिटी हो गई। नंबर ऑफ इटरेशंस मतलब अननोन के लिए वो सिमिलरिटी हो गई, मिक्स करेंगे तो अलग हो गया। नेस्टेड लूप मतलब पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम, केवल 1 आवर स्पेंड करो इस पर लॉन्ग वीडियोस के लिए, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो ये हमारा पूरा स्किप हो जाएगा। तो वीडियो देखना होगा तो सर कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा नहीं 1 घंटा अरे भाई 4 घंटे का तो 6 घंटे का आउटपुट है, 2 घंटे का तो थ्योरी वो सब छोड़ दे भाई अभी देख आप क्या करो, देखो एरे का 1 शॉट वीडियो है, 1 घंटा एरे के 1 शॉट वीडियो से प्रैक्टिस करो, पूरा मत देखो, और फिर स्ट्रिंग पर मूव कर दो, फिर 1 घंटा स्ट्रिंग का देखो, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग का 1 घंटा देखो, फिर दोबारा एरे पर आ जाओ, दूसरा 1 घंटा एरे पर स्पेंड करो। जितने घंटे बचते जाए उतना आप इन्वेस्ट करते जाइए। ऐसा मत करो एरे का वीडियो पूरा कंप्लीट करके ही स्ट्रिंग पे जाना है, ऐसा नहीं, स्विच करो। हाँ जब तक कर सकते हो, जब तक आपकी कैपेसिटी बचती है, इरिटेट नहीं होते हो एरे से, एरे को फॉलो करो। उसके बाद लेकिन 1 to 2 आवर्स आप एक वीडियो पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि वो वीडियो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाना। जितना हो सकता है उतना कर लो बस। सर 2x पे देखना पड़ेगा रिपीटेशन भी मिलेगा ना काफी, ऐसा नहीं कि सब कुछ यूनिक है, काफी रिपीटेशन मिलेगा उसमें आउटपुट वाले में। तो जैसे ही आपको पता चले कि ये आप पहले सॉल्व कर चुके हो, उसे स्किप कर दो, 2x पर 3x पे चले जाओ, और उसके बाद हाँ ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू किसी को सीखना है तो मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। और एक बार डेफिनेशन ये शॉर्ट में समझ लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। सर ब्रेक नहीं करते जैसे ही कंडीशन यहाँ ट्रू होगा 5 पर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 1 2 3 4 ओनली, क्योंकि 5 पर वो ब्रेक हो रहा है। इसमें रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 4। जैसे ही 5 आएगा कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझा? देखो सर 5 इक्वल टू है ना बट हाँ इसीलिए तो ब्रेक हो जाएगा ना, तो प्रिंट नहीं हो पाएगा, यहीं से ये आउट हो जाएगा। 5 पर 4 आया कंडीशन फॉल्स, इसलिए 4 प्रिंट हो गया, 3 भी प्रिंट हो गया। ये इन पर कंडीशन फॉल्स थी इसलिए प्रिंट हो रहे थे। 5 आया कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए 5 प्रिंट नहीं होगा। 5 प्रिंट नहीं हुआ, वो समझ में आया? आर्यन आंद्रे समझ आया? यहाँ पर ये नेस्टेड लूप दे दिया, नेस्टेड लूप आ सकता है 50%, तो चांसेस कम है, लेकिन अगर आ गया तो फिर आपको कैसे डील करना है। अगर इनर लूप के अंदर ब्रेक है तो क्या वो आउटर लूप को बंद करेगा? नहीं, अगर इनर लूप के अंदर ब्रेक है तो वो इनर लूप को ही बंद करेगा, आउटर लूप को बंद नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इनर लूप 5 पर आके बंद हो जाया करेगा, तो मतलब 1 2 3 4 इनर लूप से आया, बट आउटर लूप तो नहीं बंद हुआ। दोबारा से 1 2 3 4 ये पैटर्न बन जाएगा आपका, ये 4 टाइम चलेगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन ये मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है, ये अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। इसका आंसर जो आएगा कंप्लीट 1 2 3 4 1 2 3 4 एक ही लाइन में आएगा 4 टाइम्स, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि एल नहीं है ना अपने पास यहाँ पर, तो एक ही लाइन में ये प्रिंट होता जाएगा। ये आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रेहान? सर वो सिस्टम और आउटर प्रिंटर में आई कॉमा के जगह प्लस होना चाहिए। हाँ यहाँ प्लस होगा, तो इसका आंसर ओनली 1 आ जाएगा। इधर देखो वो सवाल, इसका आंसर क्या आएगा 1। क्यों आया 1? क्योंकि 1 आने के बाद ब्रेक हो जाएगा। जूम है भाई। पेज नंबर निकालो आप। सर 83 पर है, पेज नंबर 83। हाँ बोलो। ये सीधा फर्स्ट टाइम करने के बाद ही ब्रेक करेगा वो, या फिर पूरा चेक करेगा?
जैसे ही जैसे फर्स्ट टाइम पर ही क्या हो जाएगा, पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा और आउट हो जाएगा, इसलिए 1 प्रिंट हो जाएगा। सर आप जो सेकंड वाला ब्रे- एग्जांपल है उसके से एक और दे सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए? सेकंड वाले के लिए ना, हाँ, ऐसा एक और एग्जांपल दे सकते हो? ठीक है। नेस्टेड लूप का अगर एक और एग्जांपल देखना है तो एक और एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड लूप का, और उसमें ब्रेक दे देंगे और थोड़ा सा अलग टाइप से करेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे हमने फॉर लूप लिया, i इज इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, और एसओपी हेलो प्रिंट कर दिया, और एक और फॉर लूप लगाया, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इज इक्वल टू 4, और j प्लस प्लस, if j ग्रेटर देन 2 ब्रेक, और SOP y। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। और एक और चीज है, यहाँ पर मैं एक और ब्रेक लगाने वाला हूँ, यहाँ पर एक और ब्रेक आएगा और फिर यहाँ पर ये आउटर लूप बंद हो जाएगा। तो अब आंसर बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले आई में 10 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा, पहला रिजल्ट हेलो आएगा। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा कंडीशन ट्रू, बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए बाय प्रिंट हो जाएगा। एक ही लाइन में आएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, एक ही लाइन में आएगा, LN नहीं है। और फिर अब ये कितना आई में आएगा, कितना, सॉरी जे में आएगा 2, कंडीशन ट्रू, बट ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है, तो ब्रेक नहीं मिलेगा, मतलब बाय अगेन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, ये सीधा बाहर आएगा, मतलब इनर लूप को बंद करेगा, बाहर आकर आउटर लूप भी बंद हो जाएगा। तो आंसर ओनली हेलो बाय बाय आएगा केवल। सर हम्म, जब तक इनर लूप खत्म नहीं होता हम लोग आउटर लूप पे वापस नहीं आते रहेंगे? यस, जब तक इनर लूप फिनिश नहीं होगा आप आउटर लूप पर वापस नहीं आओगे। एक बार इनर लूप में आ गए तो जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आप आउटर लूप पर मूव नहीं करोगे, ये याद रखना है। फिर आ जाएगा यहाँ पर कंटिन्यू, कंटिन्यू में लूप तो कंप्लीट चलता है बट कुछ लाइंस स्किप हो जाती हैं। तो जब वैल्यू आई का, यहाँ पर ये एंड की जगह पर ये वाला एंड ऑपरेशन आएगा, आई का वैल्यू 5, 6, 7 और 8 आएगा, इन वैल्यूज पर क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा, यहां से ये आई का नेक्स्ट वैल्यू मूव करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू स्किप हो जाएंगी, कौन सा, 5, 6, 7, 8, ओनली 1, 2, 3, 4, 9, 10, ये रिजल्ट आएगा। किसके लिए, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए, जब कंटिन्यू मिलेगा उस टाइम पे कंडीशन ट्रू, और कंटिन्यू स्किप कर देगा, तो जब जब कंटिन्यू मिलेगा वो स्किप होता जाएगा, कंटिन्यू नहीं मिल रहा है तो प्रिंट करेगा। बस इस टाइप से आप याद रखिए। और एक लास्ट टाइम अगेन, अगर फॉर लूप में सेमीकोलन है, क्योंकि आज के बाद नहीं बताने वाला हूं मैं, आप पूछोगे भी नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि ये लूप अपने अंदर चलता रहेगा, 11 पर कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए 11 आंसर आ जाएगा। सर आपके सर आउटपुट का फोर्स ये हाँ सर बोलो। सेमीकोलन की वजह से वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तक जाएगा ही नहीं ना, सिर्फ लूप ही यस यस, और जब लूप बंद होगा तब वो एसओपी चलेगा, लूप बंद होने के बाद चलेगा, और लूप बंद कब होगा, जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, इसलिए ये एसओपी क्या करेगा, 11 प्रिंट करेगा। तो ये सेमीकोलन वाला फंडा समझ में आया। सर तो अगर सेमीकोलन
नहीं होता तो 1 to 10 वैल्यू आती। हाँ, अगर सेमीकोलन नहीं होता तो रिजल्ट क्या आता? आर्यन बताओ। तो ये वाला सेमीकोलन नहीं, दूसरा वाला ना। हाँ, ये वाला सेमीकोलन, सॉरी। हाँ अगर फॉर लूप का सेमीकोलन नहीं होता तो आंसर 1 to 10 आएगा, या 1 to 9 आएगा, या 1 to 11 आएगा? क्या आएगा? 1 to 10 आएगा, और एक ही लाइन में। एक ही लाइन में आएगा। बाकी का एक डेंजर क्वेश्चन लेकिन इजी है, इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में डेंजर लग रहा है, लेकिन इससे एक आइडिया हो जाएगा कि लूप के अंदर स्विच को कैसे ऑपरेट करेंगे। बस मुझे आइडिया देना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लूप के अंदर हम स्विच को कैसे फॉलो करेंगे उसे समझ लीजिए। आई में क्या है? 1, तो यहाँ 1 मतलब कौन सा केस चलेगा? 1 केस चलेगा। और इस वैल्यू से क्या अपडेट हो जाएगा? आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? I+3 4। 4। ब्रेक ना होने की वजह से केस 2 भी चलेगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। 9। और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये जो ब्रेक है ये स्विच को ब्रेक करेगा, लूप को नहीं करेगा। तो सीधा हम एसओपी पर आएंगे और आपका एसओपी क्या प्रिंट हो जाएगा? 9। तो पहला आंसर आपका प्रिंट हुआ 9। उसके बाद लूप दोबारा चलेगा, ये आई प्लस प्लस क्या कर देगा? आई का वैल्यू कर देगा 10, बिकॉज आई में 9 था। ओके, ऐसा नहीं कि ये 20 टाइम चलाना है, ये मत गलती कर देना। यहाँ देखने में क्या लग रहा है? लूप 20 टाइम चलेगा, बट ये लूप यहाँ पर आई का वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कम चलने वाला है। कंडीशन ट्रू हो गया। अब डिफॉल्ट में आएगा। अब सीधा बार बार डिफॉल्ट चलता रहेगा और 2 से अपडेट होगा। 12 तो यहाँ पर 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 है तो 12 होगा, 11 क्यों होगा? सॉरी 12 होगा। फिर आई प्लस प्लस क्या कर देगा? 13 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर डिफॉल्ट चलेगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा। 15 सॉरी 15। और फिर यहाँ 15 है तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18। फिर ये यहाँ पर 19, 18 है तो 19 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ 21 स्टॉप हो जाएगा। 21 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 22 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, तो रिजल्ट ये आने वाला है इसका। तो इससे बस मुझे ये आइडिया देना है स्विच के अंदर सॉरी फॉर के अंदर स्विच को आप कैसे ऑपरेट करोगे, बस इतना। हमजा, हमारा क्या टॉपिक कवर हुआ है अभी? आपसे आप समझाओ। हाँ बताओ हमजा, और पहले इधर मुंह करके बैठो। अब यहाँ पर कैरेक्टर के फंक्शन एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टर फंक्शन सीधा इस टेबल पर आते हैं, यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 89। तो पेज नंबर 89 पर की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं? एक तो जैसे ही आपको इज मिला तो उसका रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन, पहला की पॉइंट। किसी भी फंक्शन में इज है तो समझ जाइए बूलियन है, इज नहीं है तो भी बूलियन हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है। कंपेयर टू में नहीं बूलियन होता है। कंपेयर टू में रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन होता है। सो कंपेयर टू का इंटीजर है, राइट? एक सेकंड। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। ओके ओके। थोड़ा सा जितना हमें याद है उसके बेसिस पर ये देख लेते हैं कि इन सभी फंक्शंस का रिटर्न टाइप तो हमने देखा बूलियन। अरे इधर देखो, बूलियन है इन सभी फंक्शंस का। और फंक्शंस को देखते हैं जिनका बूलियन आ सकता है। एक आ गया हमारे पास इक्वल्स। इक्वल्स मेथड का भी बूलियन होता है रिटर्न टाइप। और कौन सा मेथड होता है जिसका रिटर्न टाइप आपको लग रहा है बूलियन है? हाँ, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, और स्टार्ट विद, एंड्स विद, एंड ये 6 फंक्शंस
ये तो सामने है ही, इनके अलावा बताओ। एक और है, याद करो। जनरली अपने एक और फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप बूलियन होता है, सोचो जरा। इक्वल्स इग्नोर केस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इक्वल्स इग्नोर केस, ओके। तो इतने फंक्शन है जिनका बूलियन होता है। एंड यहाँ पर टू अपर केस अगर इस टाइप से पूछा गया है तो उसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर होगा। और अगर इसका पूछने का तरीका कुछ अलग है, जैसे एस डॉट टू अपर केस, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ कैरेक्टर नहीं है तो समझ जाइए उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। इसका डबल रोल है, टू अपर केस टू लोअर केस का डबल रोल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें से ऐसा कोई फंक्शन है जो समझना है? नाम से क्लियर है। इज लेटर लेटर को चेक करेगा, इज डिजिट डिजिट को चेक करेगा, इज लेटर और डिजिट दोनों को चेक करेगा। इज वाइट स्पेस को चेक करेगा। वाइट स्पेस कौन कौन से होते हैं जो अभी मैंने बताया था मॉर्निंग में? क्या क्या है? स्पेस है, टैब है, अंडरस्कोर नहीं है भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वेरिएबल नेमिंग रूल्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, स्लैश एन स्लैश टी, ओके, ये वाइट स्पेस के अंडर में आएगा। फिर अपर केस को चेक करेगा, लोअर केस को चेक करेगा, टू अपर केस में कन्वर्ट करेगा, टू लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। इनके रिजल्ट्स बता दो जल्दी से। इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि वाई स्मॉल है, सॉरी लेटर है, सॉरी वाई लेटर है इसलिए ट्रू होगा। ये डिजिट है इसलिए ट्रू होगा। यहाँ कैपिटल है, नहीं नहीं कैपिटल सर, ई है, लेटर है डिजिट दोनों ट्रू लेटर है, लेटर और डिजिट, तो यहाँ पर ट्रू होगा। यहाँ फॉल्स कब होगा? यहाँ अगर डॉलर है तो पर मैं क्या लिखूंगा? डॉलर अगर मैंने डॉलर लिखा तो ये फॉल्स हो जाएगा। व्हाइट स्पेस, यहाँ व्हाइट स्पेस है इसलिए ट्रू होगा। यहाँ इज अपर केस एम अपर केस में इसलिए ट्रू होगा। यहाँ लोअर केस है, ट्रू होगा। और टू अपर केस कैपिटल वाई हो जाएगा, और यहाँ स्मॉल पी हो जाएगा। सर हम्म, आपने बोला व्हाइट स्पेस में क्या क्या आता है? लाइक ब्लैंक स्पेस और एस्केप सीक्वेंस, राइट? हाँ। और ये प्रोग्राम है जो कि आपको ऑलरेडी आता ही होगा। अब एरे से रिलेटेड 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? की पॉइंट एरे से रिलेटेड। एरे का एक तो डेफिनेशन, होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है, हेटेरोजीनियस का नहीं होता। इसमें केवल सिमिलर टाइप का। पेज नंबर है 93, पेज नंबर 93। एक्चुअली आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि एरे में जो कलेक्शन होता है वो कैसा होता है, सिमिलर टाइप की वैल्यूज का होता है या फिर डिफरेंट टाइप की। तो सिमिलर टाइप की ओनली मींस होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस नहीं होता। और ओनली सिंगल डायमेंशन हमारे सिलेबस में है। एरे का डिक्लेरेशन 2 टाइप्स का होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था। जो स्क्वायर ब्रैकेट है एरे नेम से पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है, लेकिन जब हम साइज बताते हैं तो हमेशा बाद में आएगा। बाद में ना, साइज के लिए बाद में आएगा। तो ये एक की पॉइंट याद रखिए, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कल। इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर साइज, यहाँ साइज नहीं बताना है कहीं पर। यहाँ पर अगर आपने 5 लिखा गलत हो जाएगा, यहाँ साइज नहीं आएगा। या फिर आपको ये बोला जा सकता है स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा। ये दोनों ही सही हैं कल के लिए एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर बफर रीडर जरूरी नहीं है ना? बफर रीडर नहीं है, बफर रीडर नहीं करना है, ये बफर रीडर नहीं करना है, ठीक है। एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो समझिए। कर्ली ब्रैकेट यूज होता है इनिशियलाइजेशन में। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट यूज होगा। ये कैरेक्टर का इनिशियलाइजेशन, स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन, ये आपका डबल का इनिशियलाइजेशन, और ये इनिशियलाइजेशन।
अब इसमें एक चीज और है, इंडेक्स नंबर तो हमें समझ में आता है, लेकिन इंडेक्स नंबर की जगह पर अगर हमने सबस्क्रिप्ट नंबर दे दिया, हमजा मौन मत रखो, हाँ इधर देखो, सबस्क्रिप्ट नंबर, सबस्क्रिप्ट नंबर मतलब इंडेक्स नंबर, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और बंद कहाँ होगा, लेंथ -1 पर। ओके, हाँ हाँ, या फिर हम ये समझ सकते हैं लेंथ मतलब एक्चुअल काउंटिंग। अगर 3 चीजें आपके सामने हैं तो 3 ही बोलेंगे हम उसे, वो लेंथ हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन में कैटेगराइज कर दिया तो 0 1 2। ओके सर हाँ बोलो। जो एग्जाम्पल में आपने, नहीं ऊपर थोड़ा ऊपर जाओ, जो सिंटैक्स में है ना, एग्जाम्पल पहला वाला int ar, वहाँ 20 बाइट्स बिकॉज इंटीजर का 4 बाइट्स होता है और वहाँ 5 इसलिए 4 into 5। यस, ओके अच्छा यहाँ पर साइज भी अच्छे से याद कर लो, इधर साइज, साइज भी आना कंफर्म है 99%। तो साइज कैसे याद रखना है वो देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ 5 है, 4 होता है इसलिए 20 हो गया, यहाँ पर 8 होता है इसलिए 40 हो गया, यहाँ पर 2 होता है इसलिए 10 हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर बताना है। बाइट ए इज इक्वल टू 1 2 3 20, इसका साइज क्या होगा, इस एरे का साइज बताना है। सर और साइज नहीं, कितने बाइट्स लेगा, अच्छा बाइट्स, 4 4 बाइट्स, बाइट्स ओनली ना, हाँ वही 4 बाइट्स ओनली। हाँ इसलिए 4 बाइट लेगा ना ये, क्योंकि इसमें अंदर इसका लेंथ कितना है देखो। हाँ नहीं, 1 2 3 4 4 डेटा है ना, ए के अंदर डेटा कितना है, कॉमा 20 था, तो यहाँ कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज हैं, इसलिए इसका साइज कितना हुआ, 4 हुआ, इसलिए ये कितना बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा, क्योंकि एक नंबर 1 बाइट लेता है, इसलिए ये कितने में लेगा। और अगर मैंने बाइट की जगह पर कैर कर दिया तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर 8। 8 अगर मैंने लॉन्ग कर दिया तो 64, नहीं सर, सर 24 32 32, ये समझ में आ रहा है। बस अब हम एंडिंग पर ही हैं। अरे वो तो सेक्शन बी है, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम। लीनियर सर्च बाइनरी सर्च में डिफरेंस थियोरेटिकली याद कर लेना है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर और बाइनरी में फास्ट कौन है, बाइनरी। मिडिल एलिमेंट से चेक किस में किया जाता है, लीनियर बाइनरी, बाइनरी में। ठीक है, बस इतना याद रखो, और बाकी का थियोरी से याद कर लेना। और सॉर्ट एंड सर्चिंग में डिफरेंस क्या है, Sir, searching means it search the element, the array, and then sorting it sorts the array to ascending to descending. डिसेंडिंग ऑर्डर। Sir, example like bubble search, bubble sorter binary search. नहीं, अगर सीधा बबल सॉर्ट दे रहे हैं तो आप ऐसा मत करो कि उसे पहले आपको, नहीं बबल सॉर्ट नहीं, बाइनरी सर्च अगर दे रहे हैं तो बबल सॉर्ट मिक्स मत करो, सीधा बाइनरी सर्च का कोड करना है पक्का। अब क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट सॉर्ट द डेटा एंड देन अप्लाई द बाइनरी सर्च, तब करना है। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तब तक आपको बाइनरी करना। हम एज्यूम करके चलेंगे, सपोज आपको बाइनरी सर्च ऑपरेट करना है, बाइनरी सर्च ऑपरेट करना है, एक प्रोग्राम आया जिसमें बाइनरी सर्च लगाना है। तो बाइनरी सर्च ऑपरेट होता है सॉर्टेड एरे पर। तो आप क्या सोचोगे कि पहले एरे को सॉर्ट करना है उसके बाद बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है, सीधा बाइनरी सर्च का लॉजिक लगाओ, क्योंकि वही हैवी है हमारे लिए, बाइनरी सर्च को याद करना ही हैवी है, उसमें भी बबल सॉर्ट लगा दो बिना उसके, जब तक क्वेश्चन नहीं Sir, अगर आ भी गया तो दोनों याद है ना हमें, दोनों को लिख दो। हाँ बोलो।
सर ये बबल सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं सर? सेम लेआउट लिखने का सर उसमें भी? सेम लिखेंगे, बस एक ही चीज चेंज होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग का बबल सॉर्ट का सीधा सॉर्टिंग पर आ जाते हैं, और मैं उसमें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सर साइन डिफरेंट है ना? केवल इफ का जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। सर साइन भी कर दो एक बार, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसमें से बबल सॉर्ट कहाँ गया? सर पेज 101। हाँ ये है। अच्छा, मैं इसे ये ओपन तो किया ही था, बट मैं इसे कुछ और समझ रहा था। हाँ, यहाँ पर अभी जो मैंने कंडीशन लिखा है इसके बेसिस पर आपका असेंडिंग होगा, जैसे ही लेस देन कर दोगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। बस यहाँ पर sign लेस देन change करना है। सर? हाँ, बस बाकी का पूरा सेम रहेगा। साइन चेंज करना है। और अगर सुनो, अगर स्ट्रिंग्स का असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, विधि स्ट्रिंग्स का असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो केवल कंपेयर टू फंक्शन लगाना है। देखो हाँ, एरे में थ्योरी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर एरे का एडवांटेज बहुत कम आ सकता है। सब्सक्रिप्ट नंबर सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल समझना है। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्या होता है, पढ़ो जरा सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ए ऑफ जीरो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। ओनली जीरो इज अ इंडेक्स नंबर, मतलब सब्सक्रिप्ट। ए ऑफ जीरो क्या है? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, और उसके अंदर जो इंडेक्स है वो सब्सक्रिप्ट नंबर है। और ये जो लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पर, ए डॉट लेंथ मैंने लिखा है, इसमें राउंड ब्रैकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग का लेंथ निकालूंगा, ए डॉट लेंथ राउंड ब्रैकेट, वो स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए होता है। तो लेंथ और लेंथ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन शायद से आ सकता है कि हमने एरे के अंदर डेटा एंटर किया और प्रिंट किया ए ऑफ 5, तो क्या एरर आएगा? एरे इंडेक्स Out of bounds. क्योंकि यहाँ पोजीशन है 0 1 2 3 4, 0 1 2, यहाँ थोड़ा सा गलत है एक्चुअली, 5 तो है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ एरर नहीं आएगा, यहाँ 6 करना पड़ेगा। 5 की जगह 6 करना पड़ेगा, तब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। फिर यहाँ थियोरी भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, एरे इंस्टेंशिएशन क्या होता है, मतलब इनिशियलाइजेशन एरे का। फिर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं करना है, सिलेक्शन सॉर्ट नहीं पढ़ना है। तो की पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट कवर हो गए, बाकी का तो प्रैक्टिस वाला पार्ट बचता है। हाँ, यहाँ पर फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। विधि आपका वीक पॉइंट, इसे एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसका फंक्शन का। अगर आप कॉन्कैट करते हो s1 डॉट कॉन्कैट s2, तो यहाँ पर आंसर s1 डॉट कॉन्कैट s2, तो s1 पहले आएगा, s2 बाद में आएगा। s2 डॉट कॉन्कैट s1 करेंगे तो कॉम्प yp आएगा, कॉम्प yp। डिपेंड, जो पहले होगा वो पहले आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में आएगा, बस ऐसे ही याद रखना है। कॉन्कैट क्लियर है। उसके बाद टू अपर केस, str डॉट टू अपर केस लगाओ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिम फंक्शन क्या करता है? बीच के स्पेसेस को रिमूव करता है या नहीं? बीच में जो स्पेसेस है वो एज इट इज रहेंगे, स्टार्टिंग के स्पेसेस, लास्ट के स्पेसेस
ये याद रखो, अगर मैंने लिखा हेलो जावा और यहाँ पर भी स्पेसेस दिए, यहाँ पर भी स्पेस दिया, यहाँ पर भी स्पेस दिया, ये स्पेस को हटा देगा, ये स्पेस को हटा देगा, इस स्पेस को नहीं हटाएगा, बीच वाले स्पेसेस को रिमूव नहीं करता ट्रिम फंक्शन। सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग में दो पार्ट अगर आपको दिए गए हैं, तो अगर ओनली वन पार्ट दिया है इसका मतलब है बिगिनिंग दी है, एंडिंग नहीं दी है। तो अगर मैंने 5 दिया तो आंसर क्या आएगा, PUTER आएगा। यस सर। तो 5 पर जहां 5 इंडेक्स पोजीशन है वहां से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। आर्यन वो तो फेल होने वाला है, आपको भी होना है। आप इधर आओ आर्यन, आप इधर आओ जल्दी। हाँ हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो उठो उठो वहां से उठो। अपनी मम्मी का ख्याल करो, वो कितना टेंशन में है और आप यहाँ बातें कर रहे हो। कर लो जितनी बातें करनी हो, और अब बिछड़ने वाले हो, चलो। चलो मैं ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो कल आने ही वाला है और आप बातों में लगे हुए। सब स्ट्रिंग का बताओ, चलो क्या है सब स्ट्रिंग। जो पहले आता है वो अब आर्यन को मत फेल कर देना, अब 2 आर्यन एक जगह पर। हाँ मैं पूरा पीछे बैठा दूंगा अगर बात करते हुए पकड़े गए तो। नहीं नहीं पर्दा रहने दो, अरे वो नहीं दिखेगा चलेगा। उसका नहीं रहता, मेरे ऊपर लगा है। हाँ हाँ तो इधर आओ, वहां जाने की जरूरत नहीं। हाँ इधर आओ, इधर से। तो अगर बिगनिंग इंडेक्स दिया है यहाँ पर, चलो आप ही बताओ, अगर मैंने यहाँ पर 6 किया क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितना देख रहे थे आप। हाँ बताओ आर्यन, ओसवाल बताओ। UTER आएगा, करेक्ट। और अगर 6,5 कर 6,7 कर दिया, अब रिजल्ट क्या आएगा, यू आएगा ना। ओनली यू आएगा। हाँ यू ये आएगा। वाला कंसीडर नहीं करते, लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूडेड रहती है। अगर 7 की जगह 9 कर दिया, 7 की जगह 9 कर दिया, यू यू टी UTE UTE आएगा। क्लियर है हमजा? ये 100% चांस है सब स्ट्रिंग का देना ही देना है। आपने देखा होगा जितने प्रीलिम्स दिए आपने, जितने भी आपने सैंपल पेपर्स, उसमें एक सब स्ट्रिंग का मिलता ही मिलता है। तो कल भी मिलेगा, तो सब स्ट्रिंग को अच्छे से कर लो। और अगर यहाँ पर 6,5 कर दिया, 6,5 कर दिया तो आंसर क्या आएगा सब स्ट्रिंग में? एरर आएगा सर। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। हाँ वही स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, रन टाइम एरर आएगा। दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि कौन सा, आपके पास दोनों कैरेक्टर है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो ए बी से रिप्लेस होगा या बी ए से रिप्लेस होगा, तो ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो पहला वाला रिप्लेस होगा किससे, सेकंड वाले से, ये याद रखना है। बस इतना ही कंफ्यूजन वो दे सकते हैं आपको कि यहाँ पर ए दे दिया और ये बी दे दिया, अब एप्पल लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, बी। ए रिप्लेस हो जाएगा बी से, मतलब बी पल्ला आ जाएगा, जो भी है ना। और अगर यहाँ पर हमने बी कॉमा ए कर दिया, अब क्या रिजल्ट आएगा, अगर हमने एप्पल लिखा है तो एप्पल ही आएगा क्योंकि बी है ही नहीं। तो नॉर्मली ये चीज याद रखना है कौन सा कैरेक्टर किससे रिप्लेस होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ में जो आपके सिलेबस में केवल यही वाला पार्ट दिया हुआ है, इसलिए इसका अपोजिट वाला पार्ट नहीं करना है। वैल्यू ऑफ का, वैल्यू ऑफ का केवल यही वाला पार्ट करना है कि वैल्यू ऑफ क्या करेगा, न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में चेंज करेगा। वैल्यू ऑफ ओनली चेंज न्यूमेरिक टू
स्ट्रिंग। लेकिन इसका उल्टा करना है तो क्या होगा? क्या? जीबी डबल कोट्स में हाँ जीबी, ये है ना, ये वाला। हाँ तो डबल कोट्स में तो है। सर वो पूछ रही थी डबल कोट्स में आएगा कि नहीं। हाँ डबल कोट्स में लिख दो। अगर जैसे वैल्यू आपने क्या किया, वैल्यू आपने कन्वर्ट किया न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक करना है तो कौन सा फंक्शन था मैंने जो बताया था आपको? पार्ट्स पार्स आईएनटी, पार्स बाइट, पार्स डबल, पार्स मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक। बस उसमें वैल्यू ऑफ नहीं लगाना है। वैल्यू ऑफ सही है आपका, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। वैल्यू ऑफ केवल सिलेबस में है, किसके लिए? न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग के लिए। बस। फिर लेंथ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट। इंडेक्स ऑफ का रिटर्न टाइप इंट। अब इंडेक्स ऑफ में एक कंफ्यूजन जो हमें रिमूव करना है। अगर पोजीशन दे दिया इंडेक्स ऑफ में तो उसको कैसे हम डील करेंगे? तो ये थोड़ा इंडेक्स ऑफ का मैं आइडिया दे देता हूं, क्योंकि पोजीशन वाइज आ गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ यहाँ पर जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, हमें यहाँ पर इंडेक्स ऑफ निकालना है किसका? ए का 4 से। तो यहाँ पर 0 1 5 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 5। 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 4 हटा की दिया जगह पर 3 कर दिया तो 3 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3 से स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूड करेंगे? इंक्लूडेड होगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 से हमें स्टार्ट करना है ना, और 3 पर ही ए है, मतलब जहां से स्टार्ट करना है वहीं पर मिल गया हमें, तो वही आंसर आ जाएगा। इसमें मतलब की पॉइंट ये था कि जहां पर है वहीं से अगर हमें स्टार्ट करना है तो वो की पॉइंट आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर है ये पॉइंट? एंड फिर अगर सपोज अगर 7 दिया, अब आंसर क्या आएगा? अगर यहाँ पर 7 दे दिया है 3 की जगह पर 7, 7 ही आएगा राइट। 7 तो 7 आ जाएगा। और अगर 6 दिया तो भी 7 आएगा। नहीं रोको तो 7 आ जाएगा। 7 आएगा। हाँ हाँ सर अगर 8 दिया तो फिर एरर आएगा ना। क्या दिया? 8? नहीं, हाँ तो एरर। अगर अगर ऐसा वैल्यू दिया जो मिला ही नहीं, अगर 8 दे दिया, अब क्या आंसर आएगा? अब मिला ही नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो क्या आंसर आता है? एरर नहीं, एरर नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। जब नहीं मिलता है तो आंसर आता है -1। हैं -1 अगर नहीं मिलेगा तो आंसर आएगा -1, और मिल जाता है तो कोई ना कोई 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 0 तो रिजर्व है ना किसी कैरेक्टर के लिए, तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा? सॉरी, -1 आएगा। जो कैरेक्टर आप सर्च कर रहे हो वो कैरेक्टर नहीं मिल रहा है तो आंसर आएगा -1। और विधि आप बता सकते हो मतलब स्ट्रिंग फंक्शंस में कहां पर प्रॉब्लम था? अभी क्लियर है? अभी कल तो रो रहे थे आप। अच्छा प्रोग्राम, ओके। देखो ये सब प्रोग्राम्स हैं, अब इसमें थ्योरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर नहीं करना है। अरे आज पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट ये है। हाँ हाँ
एक ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है आपको, कौन सा सर? ये वाला पेज नंबर? प्रोग्राम। पेज नंबर है अच्छा ये वो 139। एक्सी वाला पेज नंबर 139। 139 पे इस टाइप के प्रोग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रोटोटाइप पूछा जाएगा, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। अरे आप ही कर परसों से हाँ, तो सब तो पूरा बनी ऐसे कर ही रहे हैं, तो आज बस एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि ये चीज याद कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप में आपको कैसे डील करना है, आपको रिटर्न टाइप पता होना चाहिए। रिटर्न टाइप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, Boolean। रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, इसलिए हमने बुलियन लिया। ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है, अगर आप लगाओगे नहीं लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। रिटर्न टाइप आपको देना जरूरी है। फंक्शन का नाम अगर उन्होंने दिया है वो यूज करना है, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से। और उन्होंने बोला होगा कि क्या रिसीव कर रहा है, वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, इंटीजर है तो इंटीजर। अब इस वैल्यू में आपको ये बताना है इसमें फंक्शन सिग्नेचर कौन सा होता है। ये जो अभी आपने लिखा है इसमें फंक्शन सिग्नेचर क्या है, कैर सी और इंटेंट, दैट इज फंक्शन सिग्नेचर। तो कंफ्यूज नहीं होना है फंक्शन सिग्नेचर में। तो जो पैरामीटर्स होंगे वो फंक्शन सिग्नेचर होता है। हाँ हाँ, अर्षित तो क्या बोल रहे थे? जो पैरामीटर्स होते हैं वो फंक्शन सिग्नेचर होता है। यस। ओके सर। अब मेन की पॉइंट जो वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर सेट किए हैं, 23 क्वेश्चन सेट किए हैं। इनका कीवर्ड देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट का कीवर्ड क्या होगा? क्या सर? कीवर्ड that causes control to transfer back to the method call, रिटर्न return। और इसका सेकंड, स्टैटिक। और पढ़ो और आंसर बताओ जल्दी जल्दी। इसमें स्टैटिक हो जाएगा। नल। इसका -1 नहीं, नल। सर डिफॉल्ट और या स्ट्रिंग वेरिएबल? हाँ, नल। स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या होगा? हाँ जो भी दे सर पैकेज के लिए न्यू टू ऑब्जेक्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, न्यू न्यू। क्रिएट अ New। पैकेज के लिए पैकेज ये इसके लिए क्रिएट अ पैकेज, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ अ लूप सर ब्रेक। ब्रेक ब्रेक, डिक्लेरेशन ऑफ अ लूप कंटिन्यू कंटिन्यू, to define a class function टू डिफाइन अ क्लास। function क्या बोल रहे हो? क्लास, क्लास को डिफाइन, टू डिफाइन अ क्लास फंक्शन, नहीं क्लास फंक्शन, सॉरी मैं सोच रहा था क्लास को डिफाइन करने के लिए। क्लास फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक। 8 9 का आंसर, टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट दिस। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साथ आपको सब पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। तो इंडिकेट दैट करंट मेथड डज नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट void। आंसर ऑलरेडी यहाँ नीचे दिए हुए हैं तो कांस्टेंट। टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। अभी हाइड कर देता हूँ। हाँ, 11 का फाइनल 11 का आंसर, टू कीप द वैल्यू हेल्ड इन द वेरिएबल अनचेंजेबल, फाइनल। इसका आंसर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। Import। Import। इंपोर्ट कीवर्ड ही यूज होगा। हाँ, इंपोर्ट विद बूलियन टू पॉसिबल बूलियन बूलियन। बूलियन। सिमिलर फंक्शन एंड दैट ऑफ स्विच नहीं और इक्वल स्विच। इफ के उसमें कौन है, मतलब इफ जैसा कौन परफॉर्म करता है तो स्विच करता है ना। हाँ, दिस हैज अ सिमिलर फंक्शन एज दैट ऑफ एल्स, नहीं स्विच है। फॉर 15 का फॉर दिया है मैंने, देखो। यूज व्हेन द लूप हैज प्रीडिटरमाइंड ये सब फॉर है, ये फॉर है सर। 15 का डिफॉल्ट, और नहीं, हाँ सही है डिफॉल्ट। एल्स के कंपैरिजन में बताना है ना। देखो
इफ नहीं दिया है, मैंने अभी भी थ्योरी में इफ ही बोला था। इफ के कंपैरिजन में कौन होगा? स्विच। लेकिन एल्स के कंपैरिजन में तो डिफॉल्ट आएगा ना। हाँ, तो डिफॉल्ट। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है? सर तो इफ के कंपैरिजन में डिफॉल्ट है या नहीं? डिफॉल्ट नहीं, इफ में अगर इफ की तरह होगा तो वो स्विच आएगा। ओके, यहाँ एल्स else एल्स है इसलिए डिफॉल्ट। फॉर एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड टू मेक मेंबर प्राइवेट प्राइवेट। क्लास। नहीं, प्रोटोटाइप ऑफ द इंस्टेंस क्लास। Define variables which store Unicode values. कैरेक्टर। सर ये कौन यहाँ स्विच आएगा। 20 क्या है? क्या आएगा? कार कहाँ से? अरे तू को क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहा हो तो देख। यहाँ देख लो, देखो 19th का कैर तो ये सही तो लिखा था। 19th का कैर है, 20 का स्विच है। बस ये ट्राई कैच वाला नहीं है सिलेबस में, बट बाई चांस आ गया एक्सेस हैंडलिंग के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई कैच यूज करते हैं। और इनहेरिटेंस में एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस बनाने के लिए। सब क्लास बनाने के लिए एक क्लास को दूसरे क्लास से अटैच करना है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स। नहीं, और ये सिलेबस में नहीं है, बट अगर बाई चांस आता है तो वैसे तो नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है। ये मत करो, केवल दिस वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो। अगर सेम वेरिएबल दिए होते हैं तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिस लगाना पड़ता है। अगर सेम वेरिएबल है, जो आर्गुमेंट वेरिएबल होता है उसे हमें इधर पास करना होता है। तो अगर डिफरेंट है तो कोई टेंशन नहीं है, सेम है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसे कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। सर हम्म, तो दिस डॉट ए से इज इक्वल टू ए, वो जो पब्लिक बॉक्स के अंदर वाला ए वो होएगा, राइट? हाँ, ये जो ए है वो तो ये वाला है, और ये जो ए है वो ये वाला है। ओके, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सपोज x और y होता, x और y, तो हम यहाँ x लिख देते, यहाँ y लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इधर देखो, अगर अलग अलग है, ये जो x y है ये कौन से वेरिएबल हैं? अरे वो तो लिखा ही है, इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो a और b है वो पैरामीटर वेरिएबल, मतलब a और b, अंदर वाले। ओके, अंदर वाले। तो इनको ऐसे ट्रांसफर करना होता है। लेकिन अगर दोनों का नाम सेम कर दिया, ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस टाइप से दिस कीवर्ड लगाकर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस सर। यहाँ से आप याद कर लेना, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल काफी डिस्कशन हो गया है। अब एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर का भी डिस्कशन हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर जो अभी हमने पार्ट किया था, इसी के बेसिस पर अगर हमें एक्चुअल और फॉर्मल को एनालाइज करना है कि एक्चुअल फॉर्मल का क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है ये फॉर्मल वाला है। फॉर्मल जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। एक्चुअल कहाँ होंगे? जब मैं इसे कॉल करूंगा, ओबी डॉट बॉक्स, क्या नाम है बॉक्स है ना, हाँ सर। एक्स कॉमा वाई। अगर मैंने यहाँ से एक्स और वाई पास किए तो ये जो एक्स वाई है ये एक्चुअल में आएगा। कॉलिंग में जो होता है वो एक्चुअल होता है, और जो डेफिनेशन में लिखते हैं वो फॉर्मल होता है। सर पूरा सेंटेंस होएगा लाइक बॉक्स, न्यू बॉक्स इज इक्वल टू विजेट डॉट बॉक्स। हाँ, वो तो पूरा, यस यस यस, वो तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल के लिए, 200% चांसेस
Call by value, call by reference. Infinite chances. सर दो ही Call पॉइंट by करना value, है ना? call. हाँ, सर नहीं आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में अपने घर। सर 200% बोल रहे हैं, लाते हैं 100% से। सर हाँ, ये एक एक लाइन लिखना सफिशिएंट है या फिर हाँ, मतलब यहाँ पर क्या करना है, ये जितना मैंने लिखा है उतना आप लिखिए। एक ही लाइन सफिशिएंट है ना? हाँ, यस, एक लाइन कैसे, एक लाइन ओनली, ये वाला डिफरेंस ओनली, बाकी के नहीं। नहीं, ये हर एक पॉइंट में सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा है ना, मतलब एक्सप्लेन हाँ, नहीं ये करना। सफिशिएंट है, नहीं ऐसे सफिशिएंट है, जैसा मैंने लिखा है एज इट इज लिखना है, केवल एज इट इज लिखिए, उसमें कोई चेंजेस मत करो। केमिस्ट्री का अच्छा है, कितना मिलेगा? ये पिटेगा। केमिस्ट्री, पहले सीधे बैठो। हाँ, अभी कल कंप्यूटर देना है या नहीं देना है? हाँ, हाँ, आवाज आया क्या? हाँ, आया आया, चलो आगे। कंप्यूटर है कल, कंप्यूटर, केमिस्ट्री नहीं है। हाँ, यहाँ से आ जाएगा थ्योरी। अब इस थ्योरी में कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। हाँ, इस थ्योरी में ज्यादा लॉजिक नहीं है, ये थ्योरी बस आप रिवाइज कर लीजिए, केवल पढ़ लो इसमें क्या क्या है, जो भी पॉइंट्स हैं। न्यू ऑपरेटर के बारे में भी बता ही दिया है इसमें। ये देख लेते हैं कि बाकी का थ्योरी, जो मेरा थ्योरी वाला वीडियो है उसमें से कर लो। फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब डायरेक्टली की पॉइंट्स पर आ जाते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग का डिफरेंस, मतलब सॉरी डेफिनेशन, फंक्शन ओवरलोडिंग डेफिनेशन। फंक्शन ओवरलोडिंग क्लियर है क्या? यस सर, सेम नेम होता है, बस पैरामीटर डिफरेंट होता है, राइट? हाँ, फंक्शन नेम होता, फंक्शन नेम सेम होगा, आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे, टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होगा। सर कुछ पीडीएफ के लास्ट पेज में रिपीट हुआ है। हाँ, वो सब रिपीटेशन ही है बेसिकली, देखा जाए तो वो सब ऊपर वाला, लेकिन फिर भी देख लेना वहां पर। यहाँ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ये पॉइंट्स, कंस्ट्रक्टर का याद रखना है, ये सभी पॉइंट्स। कंस्ट्रक्टर नाम सेम होता है क्लास के नाम से, उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, ऑटोमेटिक कॉल होता है, ओवरलोडेड हो सकता है। और यहाँ पर जो मैंने 3 टाइप दिए हैं, आपको 2 टाइप्स याद करना है। डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज, कंस्ट्रक्टर में केवल 2 टाइप याद करना है, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज। पैरामीटराइज को हम रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर को याद मत करो, उतना काफी है। ना कॉपी कंस्ट्रक्टर को याद करना, ना ही क्वेश्चंस को कॉपी करना है। सर हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है वो फिर हम बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ util डॉट स्कैनर, util डॉट एस्ट्रिक, util डॉट एस्ट्रिक import all classes, util dot scanner takes only scanner class, पेज नंबर 171। ये पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, अभी सेक्शन बी करने वाले हैं हम आफ्टर 5 मिनट। पहले ये थ्योरी वाला पूरा कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन बी करने वाले हैं 5 मिनट के बाद। अब यहाँ पर कुछ तो ये सब एनकैप्सुलेशन ही चल रहा था, इसमें क्या है, ये सब एनकैप्सुलेशन ही चल रहा था।
यार हम लोग वो अपना चलो ये 2009 का क्वेश्चन कर लेते हैं। थियोरी के ये डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पेज नंबर विधि पेज नंबर क्या है ये? 183 183 पेज नंबर 183 पर आ जाओ। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? स्टूडेंट सेकंड एक भी नहीं है ना ना। हाँ इंडेक्स एंड वाई स्टैटिक हाँ ए और बी लोकल A और B। इंडेक्स देखो ऊपर इधर। क्लास पे ये टाइप ऑफ यहाँ फंक्शन क्या पर आएगा सर? वॉइड नहीं नहीं, यहाँ पर नेम हो गया आपका एक्सेस फंक्शन। और टाइप्स में आपका प्योर इम्प्योर रहता है। तो ये प्योर है। हाँ, इसमें आपका कोई स्टेटस वगैरह कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो हम इसे प्योर नाम दे सकते हैं। ओके सर लेकिन उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल में नहीं जान रहा है प्योर इम्प्योर क्या होता है उसका। मैंने आपको पिक्चर सेंड किया, बस थ्योरी याद करो, देन खत्म। नहीं हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2012 में आया है। इसका आंसर बताओ इसका। जुल्फिकर फर्स्ट का आंसर क्या सर मेथड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट वेरिएबल सर कौन सा पेज 182। एन है एन आर्गुमेंट वेरिएबल है हमारा एन। एन आर्गुमेंट वेरिएबल हो जाएगा। लोकल वेरिएबल में क्या ए आएगा? ए ए लोकल वेरिएबल हो गया। क्लास वेरिएबल जो स्टैटिक वाला है वो क्लास वेरिएबल हो गया। इंस्टेंस वाई इंस्टेंस वेरिएबल में वाई आ गया। तो ये भी कंफर्म ही है 500%। सर बढ़ते जा रहे परसेंटेज तो सर नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए सॉरी कांस्टेंट्स के लिए अपने को इफ कंडीशन लगानी है वॉवल के लिए सर यस उसे आप मुझे कंप्यूटर हो जाएगा तो बताओ एक्सेस स्पेस बार कौन कौन से होते हैं? पब्लिक हाँ तो बताओ ना, डिफॉल्ट बताओ। कॉपी कर दिया। नहीं, केवल पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड याद रखना है। नहीं नहीं, ओनली 4 ओनली 3 पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। डिफॉल्ट में मत जाओ। सबसे लीस्ट एक्सेसिबिलिटी किस में होती है? प्राइवेट वाह बेटा। सब प्रोटेक्टेड है प्राइवेट है प्राइवेट प्राइवेट और मोर एक्सेसिबिलिटी पब्लिक एंड एक्सेसिबिलिटी टू ओनली चाइल्ड क्लास या सब क्लास प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये तो हो गया थियरी। अब करना है सेक्शन बी स्टार्ट। तो उसके लिए लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक और सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो मीटिंग में है राइट मीटिंग लीव नहीं करना हाँ, मीटिंग में रुकना है।
सेक्शन बी के लिए सीधा मास्टर कोड पर चलेंगे। सर आएगा मास्टर कोड है, मास्टर कोड है आएगा। हाँ मतलब एरे का मास्टर कोड से क्या करना है? भाई 2 दिन के लिए हिंदी का एक ही काम है लिखते हो। हाँ किसमें, वन शॉट में, स्ट्रिंग में? नहीं, पीडीएफ में है। पीडीएफ में, पीडीएफ कौन सा वाला पीडीएफ? हाँ उसमें है, उसमें वर्ड एक्सट्रैक्टिंग का भी है, वो स्किप करना है। वो है, वो हम कर सकते हैं विदाउट एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड, कैसे? क्योंकि काउंट करना है ना। तो नहीं है, प्रिंट काउंट करना है तो पॉसिबल है, प्रिंट करना तो पॉसिबल नहीं है। मास्टर कोड का है बोर्ड आ रहा है। अभी सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ड गेटिंग के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले उसी को ओपन कर लेते हैं। कौन कौन से स्ट्रिंग के प्रोग्राम करने हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन से स्ट्रिंग के प्रोग्राम नहीं करने हैं। ठीक है, तो नहीं करने वर्ड के नहीं करने। हाँ तो वर्ड के भी कैसे वाले वर्ड के, उसमें कंफ्यूजन चल रहा है। वर्ड के नहीं करने, लेकिन कैसे नहीं करने? तो वैसे मैंने अपनी पीडीएफ में सेपरेट करके रखा है वो सब कुछ। तो 110 पर आते सीधा पेज नंबर, हमजा इधर देखो। देखो ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको वर्ड गेट करना है, ये प्रोग्राम्स में आपको वर्ड गेट करना पड़ेगा, इसलिए ये वाले प्रोग्राम्स हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। इनपुट अ सेंटेंस, प्रिंट ऑल वर्ड्स इन वर्टिकल ऑर्डर, ये आप नहीं कर सकते हो। पेज नंबर 123, 123 पर जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। हाँ नहीं करने हैं, इनमें आपको वर्ड गेट करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा ये। प्रिंट ऑल वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ से भी आपको वर्ड गेट करके जो पैलिंड्रोम वर्ड्स है उनको प्रिंट करना है। और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, प्रिंट ऑल स्पेशल वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस। तो अगेन मल्टीपल, अगर इसी को हम ये बोल दें कि इनपुट अ वर्ड एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट और स्पेशल वर्ड, तो है सिलेबस में। लेकिन सेंटेंस में से पर्टिकुलर वर्ड्स निकालने की वो पैलिंड्रोम है या नहीं, या स्पेशल वर्ड है या नहीं, तो वो नहीं है। मतलब एक स्टेप आपका कम हो गया कि आपको वर्ड गेट नहीं करना पड़ेगा। ये सभी में आपको जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उसमें पर्टिकुलर वर्ड का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी आप बिना उसके नहीं कर सकते हो। तो ये 123 पे कोई नहीं करना है। 123 पर जो प्रोग्राम्स हैं, 123 से लेकर 127 तक ये पीडीएफ का कुछ नहीं पढ़ना है। नहीं, उसमें भी वर्ड गेट करना पड़ेगा, तभी आप उसे चेंज कर पाओगे। 123 से 127। अब स्पेशली अब बस एक काम करना है आप सबको लॉन्ग प्रोग्राम्स के लिए। अभी मैं डाउट सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस को कैसे आप फॉलो करोगे वो देख लेते हैं वन शॉट्स के।
आने वाले स्ट्रिंग का तो सब नहीं है, वो मैं हमारे पास नहीं देखता हूँ। ये लगे देखो स्ट्रिंग प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी, स्ट्रिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम आपके यहाँ से हो जाएंगे और यहाँ से आपके आउटपुट वाले क्वेश्चंस, मतलब अभी सेक्शन बी की बात करें तो ये वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एरे वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है और फंक्शन ओवरलोडिंग, ये 3 वीडियोस के आप क्या करो 5 प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करो, 5 प्रोग्राम्स प्रैक्टिस, फिर दूसरा वीडियो 5 प्रोग्राम्स। इसमें से मैंने कर लिया सेक्शन बी जो आपने दिया था सर, प्रोग्राम चलिए मैंने उसमें से 5 प्रोग्राम कर लिए, चलेगा सर? हाँ, और ये वीडियो से भी करना है। तो आपके कितने प्रोग्राम्स, कम से कम 5 प्रोग्राम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, उतना फंस सकता है 6 और 6 भी आ सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि 2 प्रोग्राम्स अगर एरे के आ गए, 2 प्रोग्राम्स यहाँ एरे के आ गए, एक प्रोग्राम स्ट्रिंग का आ गया, 3 प्रोग्राम्स हो गए और एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया, 4 प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग के भी 2 प्रोग्राम्स हो गए और एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो कंफर्म है ये, और एक फंक्शन ओवरलोडिंग का आपको देखना पड़ेगा कि छोटा क्वेश्चन है, मतलब कैसा क्वेश्चन है ये, एक्सेप्शन, हाँ ये एक्स्ट्रा में है, मतलब प्लान बी। नॉर्मली अगर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट एरे और स्ट्रिंग कर लिया तो भी 4 प्रोग्राम्स हो जाएंगे अगर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं भी किया। हाँ, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 2 स्ट्रिंग 2 एरे, और 2 स्ट्रिंग 2 एरे कैसे, उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग मिक्स हो जाएगा ना, फंक्शन ओवरलोडिंग में ही स्ट्रिंग आ गया तो ये है ना। मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको ये करना है, हमें 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, एरे स्ट्रिंग में से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, एरे में 2 क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा कैसा आया, तो एरे से भी हो जाएगा, और फंक्शन ओवरलोडिंग, ये तीनों वीडियोस अगर आपने देख लिया और एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कर लिया, 4 प्रोग्राम्स कंफर्म है, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और इन तीनों वीडियोस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एक काम करते हैं, हाँ